हूँ जिन्होंने भी ये पिंक अगाटे का क्रिस्टल राखी चूज़ की है। ओके, कार्ड ही गिर गया मेरे बोलने से पहले ही गिर गया। सो मैं लेने वाली हूँ ये। ऐसे कौन से 3 इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में जो अभी आपके लाइफ में घटने वाले हैं और वो कब तक घटेंगे? तो फर्स्ट इवेंट जो है वो है चाइल्ड, मतलब यहाँ किसी के चाइल्ड के बारे में बता रहा है। मतलब इस कार्ड का मीनिंग बहुत खूबसूरत है, सच में बोलूँ मैं आपको। या तो ये आपके चाइल्ड के बारे में बता रहा है कि आपको उस पर ध्यान देना है या उसको देखना है कि वो किस तरह से अभी ग्रो कर रहा है, क्या चीज़ ज़रूरी है उसके लिए। या फिर आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है, कभी कभी ऐसे होता है ना हमारे लाइफ में कि कुछ चीज़ें जो होती है बचपन में घटी हुई वो हम भूल नहीं पाते, उसका जो एक बैगेज होता है ना वो हमारे दिल में अभी भी रहता है। अगर ऐसा कोई ट्रॉमा है आपके लाइफ में तो उसके बारे में, उसकी वो घटना होगी आपके लाइफ में जो अभी आपको वापस से उससे रूबरू हो सकते हो आप। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, 2 कार्ड्स आ गए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको बचपन से चाहिए था और अब तक नहीं मिला है, तो वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ओके, तो ये कार्ड्स मुझे आपके बता रहे हैं ना कि कोई ऐसा पैशन है जिसके लिए आप घर भी मतलब घर बार छोड़ सकते हो, बहुत कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। शायद आपका चाइल्डहुड कोई ड्रीम है, वो आपकी लाइफ में आपको मिलने वाला है। मतलब बहुत शिद्दत से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। नंबर 13, मतलब शायद आप 13 इयर्स के हो तब की ये बात हो, या फिर 4 साल पहले की बात हो, 13 साल पहले की बात हो, या फिर जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे थे, जैसे हम टीनेजर्स में होते हैं। स्टेबल इन सेंस कि हम थॉट वाइज कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, इस तरह से करना है, उस तरह का आपका एज हो सकता है। उस वक्त आपने जो एक सपना देखा था वो ड्रीम आपका फुलफ़िल होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखते हैं कि ये चीज़ कब तक होगी। ओके, आ गया कार्ड, आ गया। आई मीन 6 मंथ, विदिन अ 6 मंथ आपकी लाइफ में ये सपना आपका पूरा होते हुए आप देखोगे। पाइल नंबर 2 मैंने 1 क्यों कहा पता नहीं, शायद आपके लिए कोई मैसेज हो वहाँ। हम देखेंगे दूसरा इंसिडेंस आपकी लाइफ में कब तक होगा। सो हम देखेंगे कि दूसरा ऐसा कौन सा इंसिडेंस है आपकी लाइफ में जो होगा ही होगा, और क्या होगा वो हम देखेंगे अभी इस कार्ड्स के रूप में। ओके, 2 नहीं चाहिए मुझे। फाइल नंबर 2 के लिए भी 2 आए थे, बट फिर भी मैं 1 लेने वाली हूँ। गार्डन, वाव, मतलब आपकी लाइफ बहुत खुशियों से भरने वाली है। गार्डन में देखो हर तरह की चीज़ है, मतलब बर्ड्स हैं, फल है, फूल है, अलग तरह के जो बोलते हैं ना प्लांट्स हैं, पानी है, खुशियाँ हैं, और क्लाउड से ऊपर हो। मतलब कम्युनिकेशन, देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाई दिया, कम्युनिकेशन आ रहा है, सपनों से भरा एक कॉल कम्युनिकेशन, या फिर जो बोलते हैं ना आपका दिल गार्डन होने वाला है। बस ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। फाइल नंबर 2, आपके लाइफ में आप जो चाहते हो ना वो सब आपको मिलने वाला है। एक ऐसी खुशी मिलने वाली है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि बस मेरी दुनिया ही अब, मतलब दुनिया खुशियों से भर गई है, मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे पाने के लिए कुछ भी बाकी ना रहा हो। वाओ। और 20 नंबर, मतलब ये इमोशंस से रिलेटेड है। कोई आपकी ऐसी इमोशंस हैं जो आप उसको फुलफ़िल कर पाओगे, जो अब तक आपकी लाइफ में वो इमोशंस बहुत लैक कर रही थी, वो इमोशंस आपकी लाइफ में फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही हैं। ओके, फिर भी हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि एग्जैक्टली क्या होगा, ऐसा कौन सा इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में घटने वाला है।
ओके, और एक लास्ट कार्ड। ओके ओके बॉटम ऑफ डेक है डेथ। वाओ, you know, just wow, amazing, OMG। you know, डेथ का कार्ड मतलब मृत्यु नहीं होता, मरना नहीं होता। डेथ मतलब रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए शायद मेरे मुंह से पाइल नंबर 1 निकला था, क्योंकि पाइल नंबर 1 में ना ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था कि उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो आपके लाइफ में क्या होने वाला है? दुखों का अंत होने वाला है। जो वेट है ना, वो वेट ओवर होने वाला है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, जैसे गोकुलाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी है वो, जब कान्हा अपने दोस्तों के साथ माखन चोरी करते थे। बहुत खूबसूरत तरीके से हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो शायद उस वक्त तक कुछ ऐसी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब यहाँ भी देखो गार्डन है और उनके हाथ में पेंटिकल्स है, मतलब आप फाइनेंशियली भी आपको जितना आप मेहनत कर रहे हो ना, उसका मुनाफा आपको मिलने वाला है। सेल्फ मेड पर्सन, आपकी पहचान बनने वाली है। आप फेमस हो सकते हो डेफिनेटली। जो इंतज़ार आप कर रहे हो, शायद कोई करियर के मुकाम में आप अगर इंतज़ार कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पेंटाकल्स है, तो यस, अब तक आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो ये मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्ड्स में तो दिख रहा है कि विद इन 3 मंथ्स हो सकता है, फिर भी हम चेक करेंगे कि कब तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ओके, ठीक है, 2 मंथ्स। ओके, विद इन 2 मंथ्स आपकी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर होंगी। अगर गोकुलाष्टमी मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसकी स्टार्ट हो सकती है, और विद इन 2 मंथ आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक रात में तो हमें पब्लिसिटी नहीं मिल सकती अच्छी वाली। सो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्रोसेस होगी जिससे आप गुजरोगे। ओके, पाइल नंबर 2 देखते हैं हम तीसरा इंसिडेंस कौन सा आने वाला है। सो हम देखेंगे अभी तीसरा इंसिडेंस जो हमारे लाइफ में होने वाला है। ओके, अपने आप गिर गया कार्ड। वाव, हाउस। अगर आपका घर लेने का सपना है तो वो पूरा होगा। अगेन यहाँ क्लाउड्स है, मतलब अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर पाओगे। अगर आप कोई ख़रीदारी का बिजनेस करना चाहते हो, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना कि लैंड में जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई घर, कोई फैक्ट्री ख़रीदना चाहते हो, कोई सपनों का घर चाहता है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। अगर आप घर इस तरह से भी हो सकता है कि आप किसी के दिल में घर बनाना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब कि कोई शादी मैनिफेस्ट कर रहा हो तो वो भी यहाँ मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है टैरो से। आई होप कि ये रीडिंग इस तरह की आपको अच्छी लगे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या आप सजेशन देना चाहते हो। ओके, सो या ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ wands, and wow, the emperor and 4 of pentacles। so आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2, जो आपके दिल में कुछ छुपा हुआ है, जो आपके दिल की जो एनर्जी है, आप दिल में जो कुछ छुपाए बैठे हो, अपने सपने को दबाए बैठे हो, वो सपना मुझे पूरा होते हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब किसी का सपनों का घर बनते हुए दिख रहा है,
किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जो मनचाहा पार्टनर था वो आपको मिलने वाला है। जो आपके दिल में डर था वो ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाने वाले हो, अपना कॉन्फिडेंट वापस पाने वाले हो। एक तरह से स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। वाओ, पाइल नंबर 2 वेरी गुड। और ये कब तक होगा हम देखते हैं। थर्टी डेज़, वाओ, विद इन 30 डेज़ आपकी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर होंगी। पाइल नंबर 1, अभी हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होगी ही होगी। ओके जी, और उसके बाद हम ये रीडिंग ख़त्म कर देंगे। वाओ, जजमेंट, वाओ, हाई प्रीस्टेस एंड अगेन एम्परर का कार्ड है। सो आप अपनी लाइफ को कमांडेबली हैंडल करने वाले हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो होने वाले हो। आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। बेसिकली आप अपने आप को और अच्छा और बेहतर जानकर अपनी लाइफ को अपने कमांड में लेने वाले हो, अपने हाथ में लेने वाले हो, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, खुद का ध्यान रख के, खुद के लाइफ को और आगे बढ़ा के दूसरों को भी आप संभालने का काम करने वाले हो। कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट है तो कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन से आपका कनेक्शन बेटर होते हुए दिख रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब कराना चाहते हो तो वो भी ज़रूर प्लीज़ करिएगा। ये रीडिंग आपसे रिलेट हुई या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके अभिप्राय या आपके जो कमेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में जब आप डालते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो ज़रूर मुझसे कनेक्ट रहो। कल मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।